मतलब क्या हुआ कि डेल एम अपॉन में डेल वाई, डेल एम अपॉन में डेल ऑफ वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स। अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है। इट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो। ठीक है, क्लियर है। जब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पास में है, वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट differential equation। So we find IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए केस चेक करो। सबसे पहले फर्स्ट केस होमोजीनियस है क्या, ये तो होमोजीनियस तो ये नहीं है। फिर सेकेंड वाले पे जाओगे कि नॉन होमोजीनियस मतलब कि जहाँ पे फंक्शन x होना चाहिए वहाँ पे y भी होना चाहिए, मतलब सेकेंड भी नहीं लग रहा है। फिर थर्ड और फोर्थ बोले एक जैसा होता है, तो थर्ड और फोर्थ के लिए अपन क्या करेंगे, पहले बोला डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा। डिफरेंस मतलब कि डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस कर लेते हैं किसके साथ में, डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स। बोले इसका मान क्या था पहले ये देख लेते हैं। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई का मान है हमारे पास में ये 12x² वाई क्यूब प्लस का 2x, अब फिर माइनस का डेल एन अपॉन में डेल एक्स, ये क्या है 6x² वाई क्यूब प्लस का 2x, डेल एम बाई डेल वाई माइनस का डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो 12x² वाई क्यूब 6x² वाई क्यूब, ये दोनों मिलके क्या मिल गया 6x² और y क्यूब, और प्लस के यहाँ से मिल गया 4x। इसका मान ये वैल्यू है डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस होगा डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, ये इससे माइनस होगा ये। ठीक है, अपने पास में वैल्यू किसकी निकल गई, डेल m अपॉन में। अब ये देखना है इसमें बोलो भाग किसका जाता है, n का जा रहा है क्या, बोला n की वैल्यू ये है 2x³ y क्यूब, बोले चांस ही नहीं बनता, x³ तो जिंदगी में नहीं बनेगा। अगर n का भाग जाता है तो क्या बनना चाहिए था, केवल x बचना चाहिए था। बोला चलो एक बार तो अगर x² को कॉमन भी ले लें अपन, एक x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे मिलेगा 2x²। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा y क्यूब, और ये माइनस का 1, ये बोला ये तो माइनस का 1 तो किसी के साथ में कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें m का भाग देके देखो, बोले m का ये है 3x² y 4 और 2x है, बोले एक y को कॉमन ले लो, तो बोला कि अब ये बन जाएगा 3 और 2 में, 2 अपन भी कॉमन ले लेंगे ना, 2 के साथ में यहाँ मिल जाएगा 3 में और 2 में, 3 में और 2 में। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर भाग जा रहा है ये m का, इसका मतलब क्या हुआ कि m का नहीं देना है हमें देना है m का भाग, वो भी माइनस में, यानी डेल m अपॉन में डेल y माइनस का डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू, पहले इसका डिफरेंस देखो, 2 को जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3x² y क्यूब, 2 को जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस प्लस 2 कॉमन ले लिए यानी प्लस का x अपॉन में माइनस m में देखो क्या है माइनस, तो फॉर्मूला वाला है माइनस, कॉमन ले लेते हैं y, तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस यहाँ से ले लिए 2 को कॉमन, किसको कॉमन लिए, y को ले लिए कॉमन, तो यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का 2x और y कॉमन बाहर, 2x और y बाहर कॉमन, मतलब अब दोनों कट जाएगा ये, यानी यहाँ से वाली वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन में y, तो y का बचा है केवल फंक्शन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसी को अपन नाम देते हैं f ऑफ y, और यही तरीका है चेक करने का, यहाँ तक करो और चेक कर लिया करो पहले कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, कैसे पता चलेगा सही है गलत है, बोला m का भाग देने के बाद में y बचना चाहिए तब तो सही है, तो बोला कि हाँ बच रहा है यहाँ पे y का मान, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ ये जो अपन कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, अगर m का भाग देंगे तो ये पार्ट अपने पास में बचेगा। अब आ जाओ नीचे और देखो आगे, देन IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y और साथ में dy, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन में y और dy, e की पावर -2 साथ में log ऑफ y, इसका मतलब क्या हुआ y -2 यानी 1 अपॉन में y स्क्वायर, ये मान मिलेगा अपने पास किसके लिए IF के लिए, तो IF का मान क्या आ गया हमारे पास में, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। जब IF का मान निकल गया तो अब क्या निकालेंगे अपन, U का मान निकालेंगे सबसे पहले, इससे पहले एग्जैक्ट बनाएंगे इसको चेंज करके, नाउ वी मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन में y स्क्वायर इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हेयर m इक्वल टू, m का मान देखो क्या मिलेगा, किससे गुणा करना है y स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और y स्क्वायर करना है किससे गुणा y स्क्वायर से, एक एक y तो कट जाएगा यानी 2x अपॉन में y प्लस 2x अपॉन में y, n के मान पे आ जाओ, n का मान क्या कहता है, ये है n का मान, भाग देना है y स्क्वायर से, ऊपर एक y बचेगा यानी 2x क्यूब y, 2x क्यूब y माइनस x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर, भाग लगा दिए अपन, भाग लगा दिए किस किस के लिए, एक तो लगा दिए अपन m के लिए और एक लगा दिए n के लिए, ठीक है। क्या निकालना है अब अपने को, 10 वी फाइंड u, इट मीन्स u हमें फाइंड करना है, तो u फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन करना है m का x के रेस्पेक्ट में और y क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इट मीन्स u इक्वल टू इंटीग्रेशन m dx और y इज ए कांस्टेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन m का मान ये है 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 3x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में y, इसका करना है किसके रिस्पेक्ट में d ऑफ x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है, x क्यूब बाई 3 कट जाएगा यानी x क्यूब y स्क्वायर प्लस
एक्स के रेस्पेक्ट में करना है अपने को, तो बस ये ध्यान रखना। एक्स का क्या मिलेगा, एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, वो भी कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई। ये मिल गया अपने पास किसका मान, यू का मान। ये मिल गया अपने पास में यू का मान, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई निकालेंगे। अब कि डेल यू अपॉन में डेल वाई का मान क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, क्या मिलेगा, देखो डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई 10, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई, इसका वाई के रिस्पेक्ट में तो 2y, तो 2x क्यूब और y, ठीक है। उसका y के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज 1 अपॉन वाई का माइनस का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर डेरिवेटिव, देन v इक्वल टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगा दो, n माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई, अब फिर साथ में डी ऑफ वाई, ठीक है। इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन n की वैल्यू क्या है 2x क्यूब वाई, 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस डेल यू बाई डेल वाई, 2x क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, और फिर साथ में डी वाई, सारा ही कट गया, इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। देन एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्या 99% क्वेश्चन में क्या हो रहा है, v का जो मान आ रहा है ना वो 0 ही आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मान लो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी ना तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए क्या कहता है कि u का मान तो निकाल रहा है और v का मान 0 करके कैलकुलेशन आसान कर देता है ये, ठीक है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, u प्लस वी इक्वल टू सी, ये रहता है कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। u का मान क्या है, वो कंप्लीट मान एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई प्लस वी तो कुछ मिला ही नहीं, इक्वल टू सी, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले मेथड पता करो कि कौन से मेथड से सॉल्व होगा और उसके बाद में क्या करो, इसको सॉल्व करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, सॉल्व करना है। और क्वेश्चन क्या है, y4 प्लस 2y, y4 प्लस 2y और फिर साथ में dx, y4 प्लस 2y dx प्लस xy क्यूब प्लस x वाई क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x, 2y4 माइनस x4 और फिर साथ में है ये dy और इक्वल टू है 0। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास में, y4 प्लस 2y और एक्स वाई क्यूब 2y4 प्लस का और माइनस का 4x dy, माइनस का ये 4x कर लेना है इसको, ये x4 नहीं है, माइनस का है ये 4 ऑफ x, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने कि इसको आपको सॉल्व करना है।
अब सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपके पास में मेथड जितने भी है उनमें से कोई सा लगा सकते हो। लेकिन अपन बात करेंगे केवल एग्जैक्ट की, यानी एम डी एक्स और एन डी वाई बराबर 0। तो अपन तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जैक्ट ही चेक कर सकते हैं अपन सबसे पहले, तो वही कर रहे हैं अपन कि फर्स्टली वी चेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नोट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नोट। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, जिसके लिए m क्या है यहाँ से y4 प्लस का 2y, ठीक है, और n का मान क्या है, n इक्वल टू हमारे पास में है एक्स वाई क्यूब और प्लस का 2y4 और माइनस का 4 ऑफ x। क्या निकालना है, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y के रेस्पेक्ट में। तो y4 का क्या मिलेगा, 4y क्यूब प्लस का 2y का 2 और डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x के रेस्पेक्ट में मिलेगा यहाँ से y क्यूब, x के रेस्पेक्ट में 0 और माइनस का x के रेस्पेक्ट में 4, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये तो पता चलेगा कि दोनों बराबर तो कभी नहीं हो सकते हैं, तो कंडीशन लिख देंगे, अर्थात यह समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है। तो डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x। That means given differential equation is non-exact differential equation, सही है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो वी कन्वर्ट टू किस में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्ट में करना है। वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट differential equation, we convert to exact differential equation. So we find IF, और IF निकालेंगे अब कौन कौन से मेथड से। सबसे पहले फर्स्ट मेथड होमोजीनियस है क्या, मतलब पावर 4 और पावर 1, तो होमोजीनियस तो है ही नहीं। सेकंड वाले में चले जाओ, सेकंड क्या कहता है कि जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए। तो एक्स वाई, यहाँ पे तो वाई क्यूब है, यहाँ पे केवल एक्स ही है, तो दोनों बराबर। बोले यहाँ पे क्यों देख लो, पहले ही देख लो ना, y4 तो था, x4 नहीं था, कहीं से भी देख लो, बात एक ही है। सेकंड मेथड भी रिजेक्ट हो गया। थर्ड और फोर्थ एक जैसा मेथड होता है, तो अपन क्या करेंगे, अब थर्ड को निकालेंगे, यानी अपन क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस निकालेंगे डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स का, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या आता है हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई का मान क्या है, 4y क्यूब प्लस का 2 माइनस y क्यूब माइनस का 4 प्लस का 4, डेल एम अपॉन डेल वाई और माइनस माइनस ये कर देगा प्लस 4y क्यूब माइनस y क्यूब यानी 3y क्यूब और प्लस का 6। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि भाग देखना है कि भाग किसका जा रहा है डिवाइड, क्या n का जाएगा, बोला n का कहाँ से जाएगा, एक्स वाई क्यूब 2y4 में से 4x चांस ही नहीं है। इसमें से अपन अगर मतलब 3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, y क्यूब प्लस का 2, बोला यही तो मिल गया y क्यूब प्लस का 2। 3 कॉमन ले लिए तो y क्यूब प्लस का 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2y क्यूब, अच्छा ये है ना,
y को कॉमन क्या मिलेगा, वाई क्यू प्लस का 2, तो इसके अंदर m का भाग जाएगा, n का भाग नहीं जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, फोर्थ नंबर का केस आर, m का सिंपल m का तो देना नहीं है, m मतलब होता है माइनस m, तो माइनस m का तो भाग देना है किसमें, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस का डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x, ठीक है। माइनस 1 अपॉन में m यानी माइनस, इसका डिफरेंस क्या है 3y क्यूब प्लस 2, 3y क्यूब प्लस का 2 अपॉन में m, बोले m माइनस तो लगा चुके हैं, बोले m में लगा दो, y कॉमन लेकर के y क्यूब प्लस का 2, y कॉमन लेकर के y क्यूब प्लस का 2 दोनों कट जाएगा, यानी माइनस 3 अपॉन में y, ये मिल गया अपने पास में इसका मान। फंक्शन सही है, ये जो आना चाहिए किस में बचना चाहिए, y में बचना चाहिए, तो है ये y में। अगर y में है तो इसके लिए if की वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई और साथ में d ऑफ y, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 3/y और साथ में dy, e की पावर माइनस का 3 साथ में log y, यानी 1 अपॉन में y की पावर 3, ये वैल्यू आ गई हमारे किसके लिए, if के लिए। अब अगर if को अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना इस वाले से, तब ये अपने पास में क्या बैठ जाएगा, एग्जैक्ट बैठ जाएगा अपने पास में। if को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे जब, ठीक है। तो ये हमारे इस वाले के लिए। नाउ वी मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन में y क्यूब, 1 अपॉन में y क्यूब इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी गेट, मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा, देन वी गेट क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या मिल जाएगा अपने को, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब अगर एग्जैक्ट मिल जाएगा अपने को, इसका मतलब क्या हुआ कि m और n का मान लिखेंगे अपन, तो वो डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं मैं। m का मान पहले देखो क्या था, y4 अपॉन में y क्यों नहीं, एक तो बचेगा ऊपर से y प्लस 2 अपॉन में y स्क्वायर, y क्यूब था तो एक एक तो कट जाएगा तो y स्क्वायर। n का मान देखो कि n का मान क्या बचेगा, n का मान देखेंगे अपन यहाँ से, y क्यूब तो कट जाएगा यानी x, y क्यूब कट जाएगा यानी xy, x प्लस n में 2y माइनस 4x अपॉन में y क्यूब, एक मिल गया अपने किसका मान, m का मान, और एक मिल गया अपने पास में n का मान, ठीक है। अब अपन दोनों निकालेंगे तो बराबर आएगा। नाउ वी फाइंड, क्या निकालना है अपने को, u, इट मीन्स u निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि u का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, u का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो u का फॉर्मूला क्या हो गया, u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ठीक है। m dx रख दो वैल्यू, तो u इक्वल टू इंटीग्रेशन, m का मान क्या है y प्लस 2 अपॉन में y स्क्वायर साथ में dx, और फॉर्मूले में क्या आता है, y आता है वो आता है कांस्टेंट, तो इसके साथ में भी क्या आएगा, y जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, y का u बराबर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी y का क्या मिलेगा x के रिस्पेक्ट में yx
प्लस का 2 अपॉन में वाई स्क्वायर साथ में x। ठीक है, अब फिर क्या निकालना है अपने को, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान और निकालना है, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान और निकालना है अपने को। दस डेल ऑफ u अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल टू x कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वहां से तो मिलेगा केवल x, फिर प्लस 2x एज इट इज है ही, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में y। ठीक है, तो ये तो मिल गया अपने पास में u का मान, डेल यू बाई डेल वाई का मान। वैल्यू तो अपन सही लिखे थे ना, एक बार चेक कर लेना, n का मान यही होना चाहिए केवल, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यानी वाई एक्स प्लस का 2 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स, अवकलन करना है अपने को 1 अपॉन वाई स्क्वायर का। अच्छा 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है ना, यानी y की पावर -2। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, -2 y की पावर -3, यानी एक -2 और आएगा, -2 जो है मिल के साथ बना देगा 4 और ये मिला देगा y³। अब कटने के लिए तैयार है। नाउ वी फाइंड v, इट मीन्स v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर साथ में d ऑफ y रख दो मान, यानी v इक्वल टू इंटीग्रेशन n का मान क्या है, वो ये है x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन में y³ माइनस डेल यू अपॉन डेल y यानी x फिर प्लस 4x अपॉन में y³ और फिर साथ में d ऑफ y। ये और ये दोनों कैंसिल, x और x भी कैंसिल, 2y का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, y स्क्वायर बाई 2 से 2 भी कैंसिल यानी y स्क्वायर। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, u प्लस v इक्वल टू c, और u का मान क्या है हमारे पास में, वो कंप्लीट, यानी yx प्लस 2x अपॉन में y स्क्वायर और प्लस v यानी प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू c। ये है हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को करने हैं। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉल्व करना है हमें xy³ प्लस y, सॉल्व xy³ प्लस का y dx और फिर प्लस dx फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू देखो क्या है 2 x² y² 2
एक्स स्क्वायर और साथ में